वही जय मंगल सिंह सभा में बोलता है कि जयराम महतो झारखंड का नवनिर्माण करने के लिए आगे निकला हुआ है और उसको एनडीए वाला जेल में डालने का काम कर रहा है। मोदी लहर होने के बावजूद भी आज पूरा झारखंड में जयराम लहर है। कहीं भी चल जाइए, आप कहीं भी सभा कर रहे हैं या किसी भी विधान लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ जयराम का नाम है। आशु बताए ना भाई, आपका क्या मैनिफेस्टो है झारखंड को लेके, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेके आपका क्या मैनिफेस्टो? आप अगर संसद बन के जाते हैं एनडीए के सीपी चौधरी जी, गिरिडीह के लिए क्या बात रखेंगे? झारखंड राज्य के लिए क्या बात रखेंगे? इंडिया अलायंस में क्या है? कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। वहां राहुल दिख रहा है, यहाँ मोदी दिख रहा है और जनता बेहाल है। आखिर जनता को मिलेगा क्या? झारखंडी जनता को क्या मिलेगा? अभी तक 23 साल में आप पहचान नहीं दे पाए। नमस्कार, जोहार, आदाब। इस वक्त मेरे सामने जेबीकेएसएस के केंद्रीय महामंत्री टिकलाल महतो जी उपस्थित हैं। बात करने का कोशिश करते हैं। जेबीकेएसएस के महामंत्री है भाई, तो सोचे कुछ बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। सबसे पहले जोहार टिकलाल जी। जोहार। कैसे हैं? बढ़िया। चुनाव का प्रचार किस प्रकार से चल रहा है? चुनाव का प्रचार प्रसार हम लोग का जोरों शोरों से है, जैसा हमेशा जो 2.5-3 साल से चलता आया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग का काम चल रहा है। एक बात मैंने गौर किया है, देखा जाए तो अभी हाल ही में मथुरा प्रसाद महतो जी का नामांकन रैली था। उस रैली में सभा हुआ और सभा के दौरान जो है अनूप सिंह, जो कि बेरमो के विधायक हैं, वो बार बार टाइगर जयराम महतो के नाम ले रहे थे, उनके समर्थन में बोल रहे थे। तो क्या कुछ बात है इम्पोर्टेंट क्या? देखिए, बात ऐसा है ना कि अभी झारखंड पूरा जयराममय हो चुका है। ठीक है, हर लोगों को पता है कि जयराम महतो एक ऐसा विचारधारा है जो झारखंड का नवनिर्माण करने की बात कर रहा है। मतलब इससे पहले, आज से मतलब 15 दिन पहले का बात है, जब टिकट एक पार्टी वाला लोग एक दूसरे को टिकट जब आवंटन कर रहा था, उस समय का बात है। उस समय आप जयमंगल सिंह का मुंह से सुने होंगे कि करण महतो के फेवर में था। हाँ, बिल्कुल, कि करण महतो को टिकट मिलना चाहिए, जयराम महतो बेच दिया है, टिकट बिक गया है। आज वही जयमंगल सिंह सभा में बोलता है कि जयराम महतो झारखंड का नवनिर्माण करने के लिए आगे निकला हुआ है और उसको एनडीए वाला जेल में डालने का काम कर रहा है। एक बात बताइए, जयमंगल सिंह आखिर है किधर? वो स्पष्ट करें। झारखंडी विचारधारा से है या आप कांग्रेस का जो विचारधारा हमेशा बाहरियों का समर्थन में रहा है, एनडीए का विचारधारा हमेशा बाहरियों के संगठन में रहा है, वो स्पष्ट करे कि आप किधर से हैं। कहीं ना कहीं आज किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे झारखंडी जनमानस हो, सारे लोग जान चुके हैं कि जिस विचारधारा के साथ, जिस सोच के साथ जेबीकेएसएस आगे बढ़ा है वो सही मुद्दा है। आज के समय में आपको बता दे रहे हैं कि सारे पार्टियां हमारा बाहरी भीतरी बोलने पे आरोप लगाता था कि लो देखो बाहरी भीतरी का बात करता है। ठीक है, आज वही राष्ट्रीय पार्टी लोग बाहरी भीतरी का बात कर रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है, जनता को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग झारखंड हित में बात करें, झारखंड नवनिर्माण का बात करें। इसीलिए इस बार जेबीकेएसएस को बहुमत के साथ गिरिडीह लोकसभा से जिताने का काम। जीतिएगा? कितना वोट से जीतिएगा? देखिए, कितना वोट से नहीं, हम लोग का टारगेट है कि पहली बार गिरिडीह लोकसभा में 7 लाख वोट पार। 7 लाख पार? हाँ, हम लोग का टारगेट है। पहली बार, आज तक कोई 7 लाख लाया नहीं है। तो हम लोग का टारगेट है 7 लाख पार का। लेकिन देखा जाए तो मोदी लहर है, मोदी लहर में 7 लाख पार लाना संभव है? देखिए, मोदी लहर का बात नहीं है। आज मोदी लहर होने के बावजूद भी आज पूरा झारखंड में जयराम लहर है। कहीं भी चल जाइए, आप कहीं भी सभा कर रहे हैं या किसी भी विधान लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ जयराम का नाम है। क्योंकि देखिए, मोदी देखिए एनडीए के पास मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं। अभी आशु उसके गठबंधन में। आशु बताए ना भाई, आपका क्या मैनिफेस्टो है झारखंड को लेके, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को लेके आपका क्या मैनिफेस्टो? आप अगर संसद बन के जाते हैं एनडीए के सीपी चौधरी जी, गिरिडीह के लिए क्या बात रखेंगे? झारखंड राज्य के लिए क्या बात रखें? आज वहां सरना कोड रुका हुआ है, आज ओबीसी का आरक्षण रुका हुआ है। क्या आप उस सब चीज का बात कीजिएगा? आज 5 साल में बात नहीं किए,
तो क्या गारंटी है कि आप बात कीजिएगा। और उसके बाद चल जाइए आप इंडिया अलायंस में, क्या है, कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। वहां राहुल दिख रहा है, यहाँ मोदी दिख रहा है, और जनता बेहाल है। आखिर जनता को मिलेगा क्या, झारखंडी जनता को क्या मिलेगा? अभी तक 23 साल में आप पहचान नहीं दे पाए। 18वीं लोकसभा चुनाव होने जाने वाली है, और अभी तक झारखंड हित में, अभी इससे पहले 12 सीट पे थी एनडीए, क्या झारखंड के बारे में सोचा? आज भी दावा करता कि सबसे ज्यादा सीट लेके जाएंगे, फिर भी अभी तक झारखंड हित में एक किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टो उसके पास नहीं है। तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? जयराम महतो, हम लोग जो झारखंडी जनमानस, जो लोगों ने मिलकर ये आंदोलन को किया है, निश्चय तौर पे लोग हम लोग को वोट देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छा, झारखंड। जयराम महतो क्या करेंगे झारखंड को लेकर? देखिए, जीतेंगे तो झारखंड हमेशा की तरह देखिए, जो भी यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दा हमारे झारखंड के लिए, जैसे कल कारखाना को लेके, आज भी जमीन का मुआवजा नहीं है, आज भी लोगों को ढंग से विस्थापितों को जगह नहीं दिया गया है। जो भी राष्ट्रीय संपत्ति यहाँ पे है, और जो उसका नीति नियम के साथ अगर यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, उसका आवाज बनने का काम करेंगे। जैसे सरना धर्म कोड है, आरक्षण को लेके मामला, ये सारे चीजों को लेके जयराम महतो सदन पे। कैसे आप बोल रहे हैं झारखंड के लोगों के हित में जयराम महतो खड़ा होंगे? 1 तारीख का मसला टाइगर जयराम महतो नामांकन में जाते हैं, रांची पुलिस जो है नगड़ी थाना के केस को लेकर उनको गिरफ्तारी के लिए आते हैं रांची से पुलिस। टाइगर जयराम महतो बोलते हैं खुद की हम अरेस्ट देंगे, हमको सभा करने दीजिए, लेकिन उसके बाद टाइगर जयराम महतो गायब हो जाते हैं। लोग उसको कई तरह के बोल रहे हैं कि भाग गए, अरेस्ट देना चाहिए टाइगर जयराम महतो को, नहीं दिए, भाग गए। कई लोग तरह तरह की बात बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमें एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारा केंद्रीय अध्यक्ष ने बहुत ही सूझबूझ के साथ और सही निर्णय लिए हैं, इसीलिए सभा के बाद वो वहां से निकले। और दूसरा बात, भागे नहीं है। आप स्पष्ट देखिए, जब उपायुक्त कार्यालय से, निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से जब निकले हैं, तो कहां से भागे? वो तो स्कॉर्पियो, जो उनका पुराना स्टाइल और सिग्नेचर स्टाइल है, स्कॉर्पियो पे ऊपर बैठ के खड़ा होके वहां से आराम से निकले हैं, और जहां सभा था वहां भी आराम से। लेकिन सोचिए, अगर जयराम महतो वहां से अगर नहीं निकलते, तो बताइए, आप डीसी ऑफिस में थे, वो भीड़ कितना उग्र थी। जिस समय जब बातें उठने लगी कि जयराम महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस समय डीसी ऑफिस का क्या माहौल था? क्या अगर वहां से गिरफ्तारी होता तो बोकारो जिला, क्या बोकारो जिला देखने लायक रहता? और जिस जगह पे सभा हो रहा था, जहां पे जयराम महतो ने खुद बोला कि हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, अगर उस मोमेंट में, उस 1 लाख का भीड़ में अगर जयराम महतो को उठा के लेके चल जाता, तो वो 1 लाख भीड़ क्या करता, आप सोच सकते हैं। वाकई इसके साथ ही साथ प्रशासन ने भी कॉपरेशन किया। कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपना शक्ति को नहीं आजमाया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे बॉदरेशन हो सकता है। क्योंकि जयराम महतो को पूरा झारखंड में जिस तरह से पॉपुलैरिटी है, हम बता रहे हैं, बोकारो से अगर उनको गिरफ्तार किया जाता तो 24 जिला का क्या हाल नहीं, तो होता। आप संविधान को मानते हैं, संविधान को पढ़े हैं, देखिए, तो दूसरा दिन भी अरेस्ट दे देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से जयराम महतो के लिए को लोग बोल रहा है कि संविधान को मानते हैं, संविधान का बुक लेकर, देखिए वो संविधान के तहत ही लोकतंत्र का भी तो रक्षा की है ना। अगर वहां पे गिरफ्तारी देते तो क्या हो जाता। और दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हैं कि कानून जब आए थे उसको गिरफ्तारी देने के लिए तो दे देना चाहिए। एक चीज बताइए, आप हमको ये चीज बताइए कि क्या कानून अपना काम सही से कर रहा है? जो कानून के रखवाले हैं, जो नगड़ी थाना से लोग आए थे, आपने 41A का नोटिस नहीं किया। 2022 का केस को आप नॉमिनेशन के दिन उठा रहे हैं, हजारों हजार सभा किए, उस समय आप कहाँ सोए थे? तो कानून का रखवाला ही तो कानून का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन हमारे जयराम महतो ने वहां से सूझबूझ के साथ लोकतंत्र को जिंदा रखने, वहां के लोगों के ऊपर मतलब किसी तरह से भी बॉदरेशन ना हो, और वो अपना जो भी लीगल एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर के तहत उन लोग कोर्ट में अपना बेल फाइल किया। लेकिन देखा जाए तो अच्छा, अब एक बात बताइए, ढुल्लू महतो के पास 49 केस है, बिल्कुल ठीक है। जय मंगल सिंह पर डे 1 करोड़ रुपया कमाता है, प्रभात खबर में कहाँ से कमाता है? क्या उन लोग के ऊपर कानून फिर क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, तो बेल लिए हैं तभी तो नामांकन किए ना ढुल्लू महतो। जयराम महतो बेल नहीं लिए थे, किस कारण से? नहीं तो 2022 का केस था ना जी, तो कहाँ थे आप 1.5 साल से? ये तो हम भी पूछेंगे ना, कानून के रखवाले कहाँ सोए थे आप लोग?
जब केस हुआ तो आपने नोटिस फिर क्यों नहीं किया 41 वो ए के तो तहत? देखा गया है नहीं, नगरीय कब किया गया है? अरे उसी दिन कीजिएगा जिस दिन धरना है। वैसा होता है क्या? ऐसा होता तो नहीं। 2 तो दिन पहले दिया था सर आप अगर नोटिस। दुरुपयोग कीजिएगा तो हमारा जयराम महतो ने दुरुपयोग नहीं किया। लोगों को देखते हुए अपने सूझबूझ के साथ वहां से गए और सीधा कोर्ट के शरण में गए, और जो हमारा पार्टी का जो कार्यक्रम उस पर अपना ध्यान दिए हुए हैं। अच्छा, रिजवान फरजान और संजय महतो को जेल भी भेज आप दिया देखिए, जाता है, आप क्या जैसे कारण बोलते हैं कि इसका? संविधान को मानने वाले, अब बताइए रात का 1-1:30 बजे जैसा सूचना मिला और आपने न्यूज चलाया है, उन लोग का घर जाके उन लोग का घर को, माने जैसे कि कोई डकैत रह रहा है, कोई मर्डरर वहां पे रह रहा, घर में लात मार के दरवाजा को तोड़ के उन लोग को रात को 1 बजे, ये कहाँ संविधान में लिखा हुआ? हमको बताइए, क्या यही यानी आपका संविधान क्या में लिखा कहना हुआ है है? कि अपोजिट पार्टी का चाल है ये? ये पूरी तरह से अपोजिट पार्टी का चाल है। जिस तरह से एक गरीब लड़का, जिस तरह से एक गरीब शिक्षित लड़का पूरा झारखंड का जनमानस को जगाया है, उस चीज से लोग डर गए। पुराना नेता का कहीं ना कहीं राजनीतिक खत्म हो रहा है, उस डर के कारण ऐसा हम लोग कर रहा है, जो कि हम लोग 25 जून को उसका जवाब जयराम देंगे। महतो को आप गरीब लड़का बता दे रहे हैं, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि 5,000 का जूता पहनते हैं। देखिए, कोई अगर गिफ्ट कर दे तो उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। बिल्कुल। बाकी बात, अब लोग तो बहुत तरह का बात बोलेंगे, स्कॉर्पियो में आता है, दिस है दैट है। तो देखिए, लोग जब करने के लिए तैयार, आप खुद देखते हैं नॉमिनेशन के समय में जगह जगह में उनको पैसा मिला, मिला कि नहीं मिला? मिला। जिस जहां पे सभा हो रहा था, मुस्लिम भाइयों द्वारा गमछा लेके पूरा सभा में पैसा को कलेक्ट किया, उन लोग दान मांगे कि कुछ दीजिए जेबी केसेस को, क्या घूमे ना? तो आप उसको बोल दीजिएगा तो गलत बात है। अच्छा, लगता है कि जेबी केसेस को मुस्लिम वोट, आदिवासी वोट मिलेगा? एकदम मिलेगा, कैसे 110% मिलेगा। क्योंकि देखिए, वो कभी भी किसी एक कौम या किसी जातिगत टाइप से उनका कभी सभा नहीं रहा है। वो हमेशा झारखंड हित में रहा है और झारखंड हित में सभी लोगों के लिए रहा है। इसलिए नो डाउट वो देंगे वोट। आदिवासी हो, मुस्लिम भाई हो, चाहे कोई भी कौम के लोग हो, सारे लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा, गिरिडीह के लोग सबसे ज्यादा दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए, प्लान होते हैं दूसरे राज्य में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, तो क्या जयराम महतो जीतेंगे तो प्रवासी मजदूरों के लिए जो दूसरे राज्य जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए कुछ करेंगे? कुछ उपाय सोचे होंगे? देखिए, सबसे पहला बात, झारखंड में कल कारखाना का कमी नहीं, बिल्कुल। उसके बावजूद भी यहाँ पलायन भी सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्थानीय लोगों का है, यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। आप कोविड के समय में देखिएगा, झारखंड से कोई लोग बाहर नहीं गए हैं। आप कभी भी न्यूज में ये नहीं देखिएगा कि झारखंड से लोग कोविड के समय बाद, बाकी स्टेट में देखिएगा कि सब लोग घर वापस आ रहे हैं। झारखंड में 19-20 लाख लोग बाहर रहते थे, ये डाटा आया है। वहां के लोग यहाँ, लेकिन झारखंड से कभी लोगों को बाहर जाते हुए देखे? नहीं देखे। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, जो यहाँ बसे हुए अवैध तरीके से, जो हमारा कल कारखाना में जो बाहरी लोग वहां पे जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे रोजगार है। रोजगार है तभी तो वो रोजगार हम लोग को छीन के लेना है, जो बाहरी लोग यहाँ पे बैठ के ले। आज हमारे यहाँ पे दामोदा कोलवरी है आपका, इधर बगल में, यहाँ पे जाके देखिए बाहरी लोग जॉब कर। हमारा दुग्धा वासरी है, DBCS सेल में, देखिए हर जगह पे बाहरी लोगों का तादाद है। लेकिन यही झारखंड में देखिएगा, छठ पर्व या किसी पर्व में हो, देखिए कितना तादाद में लोग बाहर जाते हैं, माने अपने गाँव की ओर जाते हैं। लेकिन कोविड ऐसा काल में नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे वो सारा व्यवस्था था, यहाँ कमाई था, सबसे बड़ा बात है। लेकिन आप लोग हमेशा जो है बाहरी भीतरी किए हैं, आंदोलन किए हैं, नहीं, हम लोग भीतरी को बाहरी लेकर। भीतर नहीं किए। देखिए, लेकिन बात हमने, यहाँ सवाल ये हो जाता है कि बाहरी लोग क्यों वोट करेंगे? देखिए, हम लोग बाहरी भीतरी कभी नहीं किए। लोग बाहरी भीतरी मुद्दा बना दिए। हम लोगों ने बोला कि झारखंड में झारखंडियों का नियम नीति लागू होना चाहिए, झारखंड में रोजगार झारखंडियों को मिलना चाहिए, झारखंड में कोई भी नियम कानून बने वो सबसे पहले झारखंड के हित में बने, इसका बात किए। और आप बात बोल रहे हैं कि झारखंड बाहरी लोग क्यों वोट देंगे? जो बाहरी लोग झारखंड को अपना मान चुके हैं, वो बाहरी लोग हमको वोट देंगे। जो बाहरी लोग का कहीं भी डबल आइडेंटिफिकेशन ना हो, 2 राज्य में वोटर ID कार्ड ना हो, वो बाहरी लोग हमको यहाँ पे वोट देने जा रहे हैं। अब जो 2 स्टेट 3 स्टेट में वोटर ID कार्ड रखे हैं, वो हमको नहीं देंगे।
लेकिन क्योंकि वो 1932 तीन का जगह बात करते देखिए, हैं। कहीं ना कहीं वो 3 जगह पे वोटर है, तीनों जगह पे जाके वोट दे, तीनों जगह का संसाधन का यूज करें, तो वो लोग तो देंगे नहीं। बाकी जो लोग सिंगल आइडेंटिफिकेशन का जो भी लोग झारखंड में रह रहे हैं, जो झारखंड को अपना मान चुके हैं, वो बाहरी लोग हम लोग को वोट देंगे। लेकिन 1932 का बात करते हैं आप लोग, 1932 खतियान लागू करेंगे, तो ऐसे स्थिति में बाहरी लोग जिनके पास 1932 देखिए का खतियान नहीं है, तो वो तो 1932 वोट जो है ना, नहीं देखिए करेंगे। लोग 1932 से आज भी कंफ्यूज है। 1932 के समय में सबसे ज्यादा जिला में सर्वे हुआ था, हाँ, इसलिए 1932 बोला जाता है। लेकिन अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो जिलावार, जिस जिला में जब भी सर्वे हुआ है, उसी समय का खतियान लागू होगा। तो कहीं चलिए 64 है तो 64 है, कहीं 60 है तो माने 1960 है तो 1960, या 64 है या 2000 है, तो उस हिसाब से यहाँ पे होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टिकलाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये थे जेबीकेएसएस के केंद्रीय महामंत्री टिकलाल महतो जी। इनके विचार आपने सुना, बारीकी से अपने विचार को सुना। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से टाइगर जयराम महतो कितना वोट से जीत रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से, आपने सुना। ऐसा लगा इनका विचार, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी हम हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।